आज एक्सप्लेन कर रहा है एक स्पेनिश मूवी जिसमें एक शादीशुदा मिडिल एज लेडी को एक मिलेनियर से प्यार हो जाता है और ये लेडी इस मिलेनियर का प्यार पाने के लिए किस हद तक जाती है देखेंगे हम इस मूवी में। डेल्फिना नाम की एक मिडिल एज शादीशुदा लेडी आज अपनी एक फ्रेंड से मिल रही है क्योंकि उसकी फ्रेंड उसको एक मिलेनियर से मिलाने वाली है। डेल्फिना की फ्रेंड एक रियल एस्टेट ब्रोकर है और इसी ब्रोकिंग की डील के दौरान उसे एक मिलेनियर मिला था और उस मिलेनियर की मीटिंग आज वो इस शादीशुदा लेडी डेल्फिना से करवाने जा रही हैं। डेल्फिना जब मिलेनियर से मिलती हैं तो वो उसको देखते ही काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। डेल्फिना ने इस मिलेनियर के बारे में पहले से ही काफी कुछ सुन रखा था कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल और रिच बिजनेसमैन है और डेल्फिना इस थॉट प्रोसेस से प्री ऑक्यूपाइड थी। ये मिलेनियर जिसका नाम कामिल होता है वो कहता है कि दुबई से मैं काफी पहले अर्जेंटीना आ गया था और यहीं पे बस कर बिजनेस करने लगा हूँ। तो डेल्फिना पूछती है कि क्या तुम्हें अपने कल्चर की याद नहीं आती, क्या तुम्हें अपने दुबई की याद नहीं आती है। तो कामिल कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और अब ट्रेवल करता रहता हूँ, किसी भी एक सिटी में मैं बहुत कम रुकता हूँ। वो कहता है कि कभी तुम भी आओ मेरे साथ घूमने के लिए, मैं तुम्हें वर्ल्ड की बहुत सारी ड्रीम डेस्टिनेशंस दिखाऊंगा। तो डेल्फिना कहती है कि अभी तो हम मिले भी नहीं हैं। तो कामिल थोड़ा मैनिपुलेटिव होके कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम मिले हैं, हमें तो अच्छी तरह से मिलना चाहिए। तो इस बात पे डेल्फिना कहती है कि हाँ, हमें अच्छे से मिलना तो चाहिए। और इसके बाद में ये दोनों पहली मीटिंग में ही एक दूसरे के साथ गुड बाय किस करने लगते हैं। इसके बाद में डेल्फिना अपने घर पे आ जाती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड टेबल पे पैर रख के मैच देख रहा होता है। तो वो उसको डांटती है और कहती है कि तुम पैर नीचे नहीं रख सकते थे क्या। डेल्फिना की बात को टालते हुए उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हारी डॉटर तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है, उसने कुछ बनाया है, तुम जाकर देख लो। डेल्फिना अपनी डॉटर मिशेल के रूम में जाती है और वो देखती है कि उसने अपने हाथों से मास्क बनाया है जिसको वो अपनी मॉम को दिखाना चाहती है। लेकिन डेल्फिना इसको देख के बहुत इरिटेट हो जाती है और वो मिशेल को कहती है कि तुम हमेशा ये ऊट पटांग हरकतें क्यों करती रहती हो। डेल्फिना की ना अपने हस्बैंड से बनती है और ना ही अपनी डॉटर से बनती है। डेल्फिना एक फैमिली में रहते हुए भी आइसोलेटेड सी रहती है। वो अपनी डॉटर के बनाए हुए मास्क को कैंची से काट देती है। लेकिन डेल्फिना की डॉटर मिशेल भी कुछ कम नहीं है। वो रिवेंज के लिए अपनी मॉम डेल्फिना के फेवरेट क्लोथ्स को फाड़ देती है और इसी तरह की रोज झिकझिक और चिक-चिक इस फैमिली में चलती रहती है। डेल्फिना को अपने हस्बैंड में भी कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। बेड पर जब वो लोशन लगा रही होती हैं तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे पास में क्यों नहीं सोती हो, तुम अलग से जाके क्यों सो जाती हो। तो डेल्फिना कहती है कि पास सोऊं या दूर सोऊं, तुम वैसे भी कुछ करते तो हो नहीं। पिछले 2 महीने से तुम्हें पता भी है कि एक हेल्दी रोमांटिक लाइफ क्या होती है। तुम्हारी बॉडी अदरक की तरह चारों तरफ से बढ़ रही है, तुम्हें कुछ आइडिया भी है। डेल्फिना अपनी बॉडी को लेकर बहुत कॉन्शियस होती है और वो अपने थुल हस्बैंड को बहुत ज्यादा लाइक अब नहीं करती है। उनकी फैमिली के अंदर प्यार का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए डेल्फिना अभी आमिर कामिल के साथ रिलेशन में रहना चाहती हैं। अब कामिल उसको सिटी में वापस बुलाता है और अपनी कार में बिठाकर थोड़ी बातें करने लगता है। कामिल कभी भी पब्लिक प्लेसेस या किसी के सामने वो डेल्फिना से नहीं मिलता है क्योंकि वो काफी इमेज कॉन्शियस होता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी लेडी से वो मिले तो पब्लिक प्लेस में उसकी कोई फोटो ले या इसकी वजह से उसकी इमेज को नुकसान पहुंचे और जिसकी वजह से उसका बिजनेस हर्ट हो। कामिल बहुत ही मैनिपुलेटिव और लेडी लवर टाइप का इंसान था, जबकि डेल्फिना अपनी फैमिली की परेशानियों की वजह से किसी के प्यार को ढूंढ रही थी। डीप डाउन वो कामिल के पैसे, उसकी सक्सेस और इतनी एज होने के बाद में भी उसकी फिटनेस को बहुत पसंद करती थी। वो डेल्फिना को यहाँ पे किस करता है और कहता है कि जल्दी ही मैं तुम्हें बिजनेस ट्रिप पे ले जाऊंगा और वो उसको एक सुनसान सी जगह पे छोड़ देता है। डेल्फिना देखती है कि सुनसान सी जगह पे कुछ नॉन सोशल एलिमेंट टाइप के आदमी उसको दिखते हैं जो उसको परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन डेल्फिना यहाँ से भाग जाती है। डेल्फिना ये बात जब अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हो जो तुम्हें ऐसे अकेले रात को छोड़ देता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन डेल्फिना इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि नहीं, कामिल और मेरे बीच में रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है और एक दिन हम दोनों शादी करेंगे। काफी दिनों के बाद में डेल्फिना जब अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही थी तब उसको कामिल का फोन आता है और कामिल डेल्फिना को कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे चिली जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? वहाँ पर पूरा एक वीक हम एंजॉय कर सकते हैं। डेल्फिना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो कामिल के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब वो कामिल से मिलने के लिए तैयार थी। जब वो अपने हस्बैंड को बताती है कि वो चिली बिजनेस के लिए जा रही है तो उसका हस्बैंड पूछता है कि अचानक तुम क्यों जा रही हो, मैं भी चलता
चलता हूँ। तो डेल्फिना कहती है कि नहीं, मेरी अकेली का ही काम है, तुम मत चलो। इससे डेल्फिना के हस्बैंड को डेल्फिना पर थोड़ा डाउट हो जाता है। डेल्फिना कामिल को इम्प्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, इसलिए वो अपने चेहरे पर सेलिब्रिटीज की तरह PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी करवाने जा रही हैं, जिसको वैम्पायर फेशियल भी बोलते हैं, जिसमें आर्म से ब्लड निकालकर उसको सेंट्रीफ्यूग करके चेहरे में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि चेहरे की रौनक बरकरार रहती है। अब डेल्फिना कामिल से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। डेल्फिना का हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। इससे डेल्फिना के हस्बैंड का डाउट और बढ़ जाता है, लेकिन डेल्फिना अपनी फ्रेंड के साथ ही एयरपोर्ट जाती है, क्योंकि उसको पता था कि अगर कामिल वहाँ पे आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। लेकिन कामिल इन सब में ज्यादा मैनिपुलेटिव और स्मार्ट था, वो एयरपोर्ट पर दिखा ही नहीं और वो डेल्फिना को कॉल करके कहता है कि अपनी फ्रेंड को यहाँ से भेज दो और तुम सीधे मुझे फ्लाइट में ही मिलना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे नहीं मिलूंगा। अब वो अकेली ही फ्लाइट की तरफ जा रही है, लेकिन पीछे डेल्फिना का हस्बैंड उस पे नजर रख रहा है। वो देखता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, लेकिन उसके मन में शक अभी भी बरकरार है। डेल्फिना फ्लाइट में जाती है और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर कामिल आता है। कामिल को पता था कि यहाँ पर उस पर कोई भी शक नहीं कर सकता है। कामिल डेल्फिना से थोड़ी देर यहाँ पे बातें करता है और डेल्फिना कामिल को अपने पास में देखकर बहुत खुश हो रही थी। मन ही मन वो सोच रही थी कि उसकी शादी तो सही चल नहीं रही है, अब वो कामिल से शादी करके अपना घर बसा देगी। लेकिन कामिल किसी और ही फिराक में था। ये फ्लाइट अब लैंड कर चुकी है और ये लोग चिली की 7 स्टार होटल में रुके हैं, जहाँ पर काफी दिनों के बाद में मिलने की वजह से डेल्फिना और कामिल यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद में डेल्फिना और कामिल रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तो कामिल डेल्फिना को कहता है कि देखो, मेरे बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करना मत, और तुम भी कभी मेरे नाम से मुझे मत बुलाना। मेरी फैमिली क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, इसके बारे में कुछ भी मत पूछना। मैं जो भी तुम्हारे सामने हूँ वही हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। डेल्फिना कामिल के प्यार में अंधी थी और वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन डेल्फिना कहती है कि तुम्हारी एज इतनी ज्यादा हो गई है, लेकिन तुम इंटीमेसी के दौरान इतने ज्यादा एग्रेसिव कैसे हो गए थे? क्या तुम व्याग्रा यूज करते हो क्या? डेल्फिना का ये क्वेश्चन सुनकर कामिल काफी अपसेट हो जाता है और कहता है कि मेरी मीटिंग से मैं बाद में आऊंगा। डेल्फिना का मुंह यहाँ पे उतर जाता है और डेल्फिना अब 7 स्टार होटल में अकेली ही रह जाती है और पूरे 1, 2 नहीं 3 दिन तक कामिल वापस नहीं आता है और डेल्फिना अकेली ही मायूस इस होटल में कामिल का इंतजार करती है। 3 दिनों के बाद में सुबह कामिल होटल में आता है और डेल्फिना को उठाता है। डेल्फिना पूछती है कि कहाँ चले गए थे तुम 3 दिन तक? तुम्हारा नंबर भी नहीं है मेरे पास, मैं कांटेक्ट भी कैसे करूं? तो कामिल कहता है कि मुझे अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए मैं दूसरी सिटी में चला गया और अभी आया हूँ। इस बात पे डेल्फिना सॉरी बोलने लगती है, जबकि सॉरी कामिल को बोलना चाहिए था, लेकिन डेल्फिना उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कामिल कहता है कि तुम ड्रेस चेंज कर लो, हम एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। कामिल और डेल्फिना कामिल के एक फ्रेंड के पास जाते हैं, जो कि एक लेडी होती है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर लंच कर रहे होते हैं। और ये कुछ बातें करने के बाद में कामिल की वो लेडी फ्रेंड ये कह देती है कि कामिल पिछले 3 दिन से यहीं पे था, जिससे डेल्फिना को ये पता चल जाता है कि कामिल गुस्सा करके इस लेडी के पास आ गया, लेकिन वो माइंड नहीं करती है। लेकिन डेल्फिना कामिल के प्यार में इतनी अंधी थी कि वो उसको माइंड नहीं करती है, बल्कि उल्टा कामिल उस पे गुस्सा करता है कि